लेकिन इंडिया जितना भी है, जितना थर्मल आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो हाइड्रो में हो, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे वो कोल बेस हो, जितनी भी बिजली बन रही है, ये सब चीज़ें बन रही है अलग अलग, तो उसके अंदर नीचे सबसे आगे आज की तारीख। ठीक है, तो आप लोग भी विदिन 2 और 3 ईयर्स आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आपने तैयारी करिए। और इसमें आधे कई बार तो हम गेट्स के थ्रू लेते हैं, नहीं तो आजकल डायरेक्ट एग्जाम भी कर दिया है। इस साल तो डायरेक्ट एग्जाम भी लिया है। नेक्स्ट हो सकता है कि नेक्स्ट आप 2 ईयर्स में डायरेक्ट एग्जाम ही हो, जहाँ तक है। तो आप लोग कैंपस में भी जाते हैं, लोग BHU तो कैंपस से लेते ही हैं। और बाकी तो पता ही आप लोगों को, फील्ड आप अपना चुनिए बढ़िया से, जो भी फील्ड आप एक्सपर्ट बने जिस पेपर को, वो जरूर एक्सपर्टाइज रखिएगा। पढ़ रहे हैं जब आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पेपर आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए। जब भी कहीं इंटरव्यू देंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उस फेवरेट सब्जेक्ट की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस सिंपल ऊपर से पढ़ लिया और सब हो गया। ठीक है, बाकी अभी थर्मल आपको यारी में ये पूरा बताई देंगे क्या प्रोसेस होता है, कैसे बिजली बनती है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, पूरा एक प्रोसेस होता है, तो सभी समझ आ जाएगा। और उसके बाद जब कभी 30 फाइनल नहीं हो तब और भी पढ़ लोगे बुक्स में, तब फिर एक बार और विजिट करना तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो रिसेंटली बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, सब चीज़ आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा और कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। अभी सब्जेक्ट्स वाले पढ़ोगे, जिसमें सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया तो भी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स को पता होंगे। यहाँ पे जितनी ब्रांच होती हैं वो सब यूज़ होती हैं, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, C&I, सब एवरी ब्रांचेस जो थर्मल होता है सब मिल के बनता है। केमिकल्स भी यहाँ पूरे यूज होते हैं, मेटलर्जी भी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल बेस होता है, मैकेनिकल पूरा स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, सिविल आप इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं जो सिविल बनाता है। तो सारी ब्रांच है जो सारे काम हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू। रोटेट करते हैं तो बिजली बन सकती है, लेकिन मैनुअली हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये जितने मैकेनिज्म है, केवल पानी को स्टीम बनाने का, स्टीम बनाया गया और स्टीम बना के रोटेट करना है बेसिक वही। अब आपका प्लांट का मेन गेट आप यहाँ पे एंट्री करिए, फिर आगे देखिए। नमस्कार। तो देखिए, जो हमारा एक थर्मल पावर प्लांट होता है, एक जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें मेन चीज़ होता है कोयला और पानी। इन्हीं दोनों मेन कंपोनेंट से हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, और ये देखिए ऐसे है, ये जो है ये गंगा नदी का एक डैम है, मतलब एक कैनाल है जो इसी के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि इसमें वाटर की सप्लाई को किया जा सके। ये देखिए यहाँ हमारे ट्रेन से जो भी कोयला होते हैं वो यहाँ आके और इस वैगन ट्रिपलर में उतार दिए जाते हैं, और यहाँ से सारे जो कोयले होते हैं वो इस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे जाते रहते हैं। और ये जो क्रशर हाउस आप लोग को दिख रहा होगा, क्रशर हाउस, यहाँ जो बड़े बड़े कोयले के पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और फिर ये ऐसे कोयला जाता है और ये कोयला सीधे हमारा पहुँचता है वो आप उसका नाम वो है XPG बिल्डिंग बॉयलर। ये जो बॉयलर होता है आपका क्या बताइए, मैं बोलता हूँ। ये जो XPG बिल्डिंग बॉयलर होता है इसमें 3 तरह के जो मेनली टरबाइंस होते हैं, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर और लो प्रेशर। ये टरबाइंस जनरेटर को घुमाते हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो फिर बाद में आएंगे, अभी फिर कोयला जो है, जो कोयला का पार्टिकल्स बच जाते हैं स्टीम में, उन्हें ECG है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। पहले यहाँ पे चिमनी में जो है कोयले को जलाया जाता है, उसके बाद जो फ्यूल गैस जो है वो फिर यहाँ से इवेपोरेट होती है। ठीक है, और उसके बाद जो कोयले की ऐश जो बचती है वो ये EPS, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, यहाँ से उसको निकालते हैं ताकि फिर जितने पार्टिकल्स जो हैं बड़े बड़े वो सब निकल जाए अलग से। हाँ, और फिर वहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ऐसे कर दिया जाता है, और फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं या जो भी स्टीम होता है जो बहुत ही गर्म हो चुका होता है उसको रीयूज करने के लिए हम लोग इस बड़े से वाटर कूलेंट जो आप लोग को पैराबोलिक शेप में दिख रहा होगा, इसकी हाइट लगभग 275 मीटर है, इसमें उस स्टीम को पास किया जाता है जो बाद में धीरे धीरे कूल होकर कंडेंस होकर और नीचे आ जाता है, और उसको दोबारा से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और वहाँ से जो आप लोग को आइए ट्रांसमिशन टावर दिखाते हैं कैसे ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उससे पहले एक बार हमारा वाटर का पूरा सिस्टम है, पूरा यहाँ पे हमारे GM टैंक लगे रहते हैं जो कि पानी को डीमिनरलाइज करते हैं। उसको इसलिए डीमिनरलाइज किया जाता है ताकि स्केलिंग या फिर कोरोजन ना हो बाकी के इक्विपमेंट टरबाइन वगैरह और वो ज़्यादा देर तक चल सके। और फिर ट्रांसमिशन टावर दिखाइए। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो टरबाइन का जैसा फंक्शन जो है इस बिल्डिंग में होता है।
आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हमारे 3 टर्बाइन रहते हैं, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर, लो वो प्रेशर। बता दूंगा इसमें लगे ट्रांसमिशन टावर। उसके बाद जो पावर में जो जनरेट जो होती है, तो हमारी ये पावर ग्रिड है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसके बाद यहाँ अच्छा तो ठीक है मोबाइल पावर। बताइए बोलिए बस मैं कुछ कर दूँ। हाँ तो फिर ट्रांसमिशन टावर से जो भी लाइट होती है वो पूरे छोटे छोटे ट्रांसमिशन टावर का तो छोटे छोटे टावर्स में फैला दिया जाता है लाइट को, और वो थ्रू आउट द सिटी उसको जैसे जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे सप्लाई की जाती है। आइए आप लोग को एक केस और बताते हैं, इमरजेंसी केस में क्या हो सकता है। मान लीजिए अगर इमरजेंसी केस में हमारे पास जो कैनाल का पानी है वो ना मिल पाए, तो हमारे पास 2 रिजर्वायर्स होते हैं। इनमें लगभग 14 दिन का पानी हम लोग रख सकते हैं, और 14 दिनों तक जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो इसके थ्रू हम लोग पूरा कर लेंगे। इससे कैपेसिटी जो लगभग 4,25,000 मीटर क्यूब है। और इस पूरे पावर प्लांट से लगभग 660 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और एक और इमरजेंसी केस में ये हो सकता है कि अगर किसी मतलब कारणवश अगर कोयले की सप्लाई रुक जाए या फिर ना आ पाए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ कोयले को रिजर्व करके भी रखते हैं, ताकि रिजर्व कोयले को हम लोग बाद में यूज़ कर सकें। और इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस होता है, यहाँ कन्वेयर बेल्ट होता है, और कन्वेयर बेल्ट से ये पास होते हुए कोयला छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो जाके, और वो इसी की वाली जो बिल्डिंग होती है उसमें जो भी टर्बाइंस लगे हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और इंटरमीडिएट प्रेशर, उससे जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो भी एसेस बचते हैं राख वाले पार्टिकल्स उनको अलग कर देता है, और स्टीम बाद में उस टर्बाइन के थ्रू जाता है और कूल हो जाता है, वापस से वाटर पार्टिकल्स बन जाता है। और ऐसे देखिए हमारे पूरे सिटी में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहता है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल जगमग जगमग रहता है।